हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। सच पूछिए स्वामी, तो न मैं ममता की नदी हूं, न आप प्यार का सागर। वास्तव में तो हमारी ये बच्ची ममता और स्नेह का ऐसा स्रोत है कि जिस पे कितना भी प्यार न्योछावर करो और प्यार आता ही जाता है इस पर। सचमुच एक एक पल में एक एक हजार वर्षों का प्यार करने को जी चाहता है। कितनी प्यारी बच्ची है ना हमारी बिटिया। कब तक बच्ची बच्ची कहेंगे? अरे हाँ, हम तो अपनी मोहनी बच्ची के प्यार दुलार में ये तक भूल गए कि इसके नामकरण की घड़ी भी आ पहुंची है। तो जाइए, आज ही गुरुदेव के हाथों नामकरण की विधि पूरी कराइए। तुमने सुना महारानी, तुमने सुना? वैष्णव का अपहरण करने की चेष्टा स्वयं राजा रत्नाकर की प्रजा ने की थी। हाँ, परंतु वो प्रयास तो असफल हो गया है। फिर इसमें हर्ष और उल्लास की क्या बात है? आज एक ब्राह्मण ने राजा रत्नाकर से विरोध करके छल और कपट के शस्त्र धारण किए हैं। अब और भी तो ब्राह्मण हैं जो मेरे आतंक के शिकार हुए हैं। कल उन सब की प्रवृत्ति आसुरी प्रवृत्ति में परिवर्तित हो जाएगी। तब धर्म की जगह अधर्म का राज होगा। तब असुर की जीत होगी महारानी, असुर की जीत होगी। क्षमा कीजिए महाराज, मुझे इसकी कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही है। आप जो भी कुछ चाह रहे हैं वो केवल आपकी इच्छा है, मात्र कल्पना है। सुरुचि, तुम हमारी धर्म पत्नी होकर हमारे विरुद्ध बोलने का अधर्म कर रही हो। यदि हम कल्पना भी करते हैं तो तुम्हारा यह धर्म है कि तुम उस कल्पना को साकार करने के लिए प्रार्थना करो। तुम अपनी इच्छा को हमारी इच्छा पर बलि चढ़ा दो। जाओ और असुरों के भगवान से प्रार्थना करो कि रत्नाकर जिस वैष्णवी को मेरी मृत्यु समझकर पाल पोस कर बड़ा कर रहा है, वो स्वयं मृत्यु की कोख में कुंभकर्ण की नींद सो जाए। जाओ। मेरी नन्ही सी, मेरी मुन्नी सी, मेरी प्यारी सी बिटिया अब तक कहाँ छुपी हुई थी अपनी माँ से? कितनी प्रतीक्षा करवाई। जब तुम नहीं थी तो मेरे जीवन में कोई रस ही नहीं था। अब जब तुम आ गई हो तो मेरा जीवन ममता से निहाल हो गया है। मेरे जीवन से अंधकार दूर हो गया है। अब मैं माँ बनकर एक स्त्री बन गई हूँ, समझी? अरे अरे, ये क्या कर रही हो? प्यार कर रही हूँ अपनी बच्ची से, और क्या। इतना सारा प्यार वो भी एक ही दिन में निछावर कर दोगी तो तुम्हारी ममता का भंडार भी खाली हो जाएगा। जाइए जाइए, आप तो पुरुष हैं, आप क्या समझेंगे ममता क्या चीज है। हमारी इस बच्ची पर तो मैं जितना भी प्यार न्योछावर करूं उससे 10 गुना उमड़ आता है इस पर। ममता की नदी कभी सूखती नहीं है, समझे? महारानी, यदि तुम ममता की नदी हो तो हम भी प्यार का सागर हैं। हमारी बिटिया रानी प्रेम सागर से उत्पन्न हुई है। सच पूछिए स्वामी, तो न मैं ममता की नदी हूं, न आप प्यार का सागर। वास्तव में तो हमारी ये बच्ची ममता और स्नेह का ऐसा स्रोत है कि जिस पे कितना भी प्यार न्योछावर करो और प्यार आता ही जाता है इस पर। सचमुच एक एक पल में एक एक हजार वर्षों का प्यार करने को जी चाहता है। कितनी प्यारी बच्ची है ना हमारी बिटिया। कब तक बच्ची बच्ची कहेंगे? अरे हाँ, हम तो अपनी मोहनी बच्ची के प्यार दुलार में ये तक भूल गए कि इसके नामकरण की घड़ी भी आ पहुंची है। तो जाइए, आज ही गुरुदेव के हाथों नामकरण की विधि पूरी कराइए।
क्या बात है गुरुदेव? राजन, बड़ी विचित्र बात है। ऐसा कभी होता नहीं है। इस बच्ची का नाम वो से ही निकलता है और ग्रह अनुसार उचित नाम सोचने लगता हूं तो मन में केवल वैष्णवी वैष्णवी निकलता है। मानो समस्त सृष्टि वैष्णवी 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 का जाप कर रही हो। राजन, आज्ञा गुरुदेव। इस बच्ची का नाम वैष्णवी के अतिरिक्त और कुछ हो ही नहीं सकता। ये तो हम पहले से ही जानते थे। जी? ये कुछ नहीं, बस हमें भी कुछ ऐसा ही प्रतीत हो रहा था। बड़ी विचित्र बात है राजन। हम इस बच्ची को वैष्णवी के नाम से पुकारेंगे। वैष्णवी। 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 वैष्णव, वैष्णव, वैष्णव। हमारी मृत्यु का नामकरण हो गया है। वैष्णव। नारायण नारायण। हमारी मृत्यु ने जन्म ले लिया है। अच्छा है, अब देखते हैं जन्म और मृत्यु के इस खेल में कौन किसकी मृत्यु बनता है। स्वामी, जिसके हाथों के एक इशारे से लाशों के ढेर गिर जाते हैं, जो स्वयं मृत्युदाता बन जाता है, मृत्युदाता, उसे कल जन्म लेने वाली एक बालिका मृत्यु प्रदान करेगी। नाय, नाय देवर्षि, मृत्यु तो मेरी दासी है, दासी। वो मेरे इशारों पर नाचती है। नारायण नारायण। परंतु राक्षस राज, आपने राजा रत्नाकर और उसकी पुत्री के प्रति कई बार ये खेल खेलने का प्रयास किया है, पर हर बार हर प्रयास में आप असफल रहे हैं। परंतु इस बार मेरा प्रयास असफल नहीं होगा। अरे आप तो क्या, आपके गुरुदेव की शक्तियां भी इस संबंध में असफल हो चुकी हैं, फिर भी आप ऐसी बातें कर रहे हैं। नारायण नारायण। इसलिए कि दुर्जय पराजय को नहीं मानता। दुर्जय केवल विजय के आगे सर झुकाता है। इस असुरेश्वर दुर्जय ने बड़े बड़े दैत्यों और दानवों को अपने सामने सर झुकाने पर विवश कर दिया है। तो वो वैष्णव क्या है? इस हाथी के समक्ष एक चींटी। हाँ? राक्षस राज, उसे बच्ची समझकर हीन भावना से देखने की भूल मत करना। वो वैष्णवी है, देवी वैष्णवी, स्वयं शक्तियों का स्रोत है। अगर वो स्वयं शक्तियों का स्रोत है, तो दुर्जय की शक्तियों का भंडार भी अभी खाली नहीं हुआ है। मैं उस वैष्णवी को डसने का अवसर ही नहीं दूंगा। मैं उसका फन अपने पैरों तले ही कुचल दूंगा। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। नारायण नारायण। नारायण नारायण। नारायण नारायण। राक्षस राज, जैसी आपकी इच्छा। नारायण नारायण। नारायण नारायण।